और दियारे गैर में पाकिस्तानी फिर वतन का नाम रोशन कर गए। दुबई में पाकिस्तान के 2 बॉक्सर्स 2 मुख्तलिफ मुकाबलों में टाइटल जीत गए। दुबई में सब हिलाली परचम सरबुलंद किया। पाकिस्तानी बॉक्सर्स 2 आलमी टाइटल अपने नाम कर गए। आसिफ हजारा ने युगांडा के बॉक्सर को हराकर एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का टाइटल जीता। दूसरी जानिब उस्मान वजीर और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल मिडल ईस्ट चैंपियनशिप जीत गए। उन्हें तंजानिया के बॉक्सर का सामना था। उस्मान वजीर को एशियन बॉय भी कहा जाता है। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आसिफ शाह हज़ारा साहब। आसिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आए। पहले तो ये बताइए कि आपके तासुरात क्या थे जब आपने युगांडा के बॉक्सर को शिकस्त दी और दियारे गैर में ये शिकस्त दी, मुल्क का नाम रोशन किया, उस वक्त क्या तासुरात थे आपके? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ शाह हज़ारा है और मैं कोटा से बिलिंग करता हूँ और मैं इस टाइम एशियन चैम्पियन हूँ। और देखिए बिल्कुल जब फाइट मैंने विन की, मुझे बहुत एहसास फील हो रही थी कि एक पासमानदा सूबे से एक हुकूमत की ना सरपरस्ती है, वहाँ पर ना कोई स्पॉन्सर है और वहाँ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एशियन टाइटल दिलवाया है। अच्छा आसिफ, ये बताएगा आप बॉक्सिंग के खेल से कब से वाबस्ता हैं, कितनी ट्रेनिंग की है, कितने टाइटल्स आज तक अपने नाम किए हैं आपने? जी बिल्कुल, मुझे तो बॉक्सिंग बचपन से ही शौक़ था क्योंकि मैं स्कूल में गली में बॉक्सिंग किया करती थी ताकि और आहिस्ता आहिस्ता तो मैंने अपना फैशन ढूंढ लिया और बॉक्सिंग ज्वाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बॉक्सिंग चैम्पियन हूँ। अच्छा आसिफ, आप आसिफ हज़ारा के आपका ताल्लुक हज़ारा से है। अगर हज़ारा से आपका ताल्लुक है तो वहाँ पर इतना आई थिंक तो गैर मकबूल खेल है बॉक्सिंग, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी उसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप देखें बलूचिस्तान के हज़ारा जो है वो लोग स्पोर्ट में ज़्यादा ही है क्योंकि हमारे जो इलाके में होते वहाँ पर बहुत से इवेंट होते, बॉक्सिंग होते, कराटे होते, मार्शल आर्ट्स होते, फुटबॉल होते। अगर आप देखा जाए पीछे अगर हमारे ख़ास के बलूचिस्तान में 3 ओलंपियन बॉक्सर ही हज़ारा है और इसमें एशियन चैम्पियन भी है, कॉमनवेल्थ भी गोल्ड मेडलिस्ट है और इसमें वर्ल्ड टाइटल के भी चैम्पियन है और हमारे जो कौम है जो उस बॉक्सिंग के रुझान ज़्यादा ही है कुछ। अच्छा आसिफ, अगर बात की जाए मुख्तलिफ खेलों की तो पाकिस्तानी खिलाड़ी जो होते हैं उन्हें उतनी सहूलियात मैसर नहीं आ पाती जितनी कि गैर मुल्की खिलाड़ियों को सहूलियात मैसर आ सकती होती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि किन इकदाम की ज़रूरत है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बॉक्सिंग के खेल को फ़रोग देने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर बॉक्सिंग की बात किया जाए तो पाकिस्तान में बॉक्सिंग की बहुत टैलेंट है और हुकूमत की इसमें कोई रुझान नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है और प्राइवेट कंपनी भी यहाँ पर वो रुझान नहीं कर रहे क्योंकि पाकिस्तान में बॉक्सिंग बहुत टैलेंट है। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से और प्राइवेट कंपनी से कि वो आकर बॉक्सरों को सपोर्ट करे, स्पॉन्सर करे, ना ही सिर्फ क्रिकेट को करे, हर गेम को सपोर्ट करे, बॉक्सिंग को, कराटे को, फुटबॉल को, हर गेम को। अभी सबसे बड़ा इशू ये पाकिस्तान में बॉक्सरों के साथ उसके पास स्पॉन्सर नहीं है और जो मेरा नेक्स्ट फाइट है और WBC एशिया के लिए मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ और 26 मार्च को मेरा फ़ाइट है और उसके लिए मुझे एक नोटिफिकेशन लेटर्स आई है US से और मैं उसके लिए कैंप ज्वाइन करना चाहता हूँ। मेरे पास फिलहाल स्पॉन्सरशिप नहीं है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्राइवेट कंपनी से और गवर्नमेंट से कि मुझे स्पॉन्सर करे ताकि मैं फिर वो बड़ा टाइटल पाकिस्तान के नाम करूँ और पाकिस्तान को दिलाऊँ। अच्छा आसिफ, यकीनन एक दिन में तो कोई चैम्पियनशिप नहीं जीत सकता और एक ही दिन में कोई जीत भी नहीं सकता, तो आपने ट्रेनिंग किस तरह की, सालों की मेहनत होती है, अपना शेड्यूल बताइएगा। मैं बचपन से जो बॉक्सिंग में शौक़ था, फिर मैंने उसके बाद मैं जाके प्रॉफिट के क्लब ज्वाइन की और वहाँ के जो हमारा कोच है उसका नाम मैं यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ, बाबाई बॉक्सिंग कैप्टन भी बोला जाफरी, जिसने मुझे बॉक्सिंग ट्रेनिंग करवाया और आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल तक मुझे पहुँचाया। कुलसूम हज़ारा का नाम भी सामने आया था, तो आप लोग क्या वहाँ पर हज़ारा में किस तरह जो है वो ट्रेनिंग करते हैं? क्या बचपन से ही बच्चों को जो है वो इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो आगे चलकर जो है वो इस तरह का पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें और एथलीट बन सकें? जी बिल्कुल, हमारे इलाके में जो है बॉक्सिंग की रुझान ज़्यादा ही है, स्पोर्ट्स का ज़्यादा है कि हमारे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि आप स्टडी करो और क्वेश्चन पर स्पोर्ट पर ज़्यादा ही फोर्स करते हैं ताकि वो एक और मेरे जो घर वाली थी अब्बू जो कह रहे थे मुझे, उसका वसीयत है कि बेटा आप जब बॉक्सिंग कर रहे हैं फिर इंशाल्लाह आप एक दिन अपनी कंट्रीज़ को, अपने कास्ट का, सूबे का नाम रोशन करना है। फिर वो हम लोग घर से ही कुछ ही ज़्यादा ही फोर्स करते हैं, इसलिए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जब स्पोर्ट्स में आते हैं या एजुकेशन में आते हैं और दिल लगा के मेहनत करते ताकि अपनी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करें, उसको नाम पूरी दुनिया में रोशन करें।
अच्छा आसिफ, अब आपके नेक्स्ट क्या गोल्स हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं, टारगेट क्या है, कौन सी चैंपियनशिप्स के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए मेरा जो नेक्स्ट फाइट है WBC एशिया के लिए मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, और मेरा उसके बाद 1-2 फाइट और लड़ूंगा और इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड टाइटल के लिए क्वालिफाई करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड टाइटल भी दिलाऊँगा और 2024 ओलंपिक भी रिप्रेजेंट करूँगा, पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँगा। और मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन से और पाकिस्तान ओलंपिक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुझे ओलंपिक के लिए नामजद करे ताकि मैं वहाँ पर भी और पाकिस्तान के लिए टाइटल और मेडल जीतूँ। अच्छा आसिफ, आप बोल न्यूज़ के तवज्जुह से अपनी बॉक्सिंग फेडरेशन से और जो खेलों के करता धरता हैं उनसे क्या मुतालबात करना चाहेंगे कि बॉक्सिंग के खेल को किस तरह बेहतर किया जा सकता है पाकिस्तान में मज़ीद? बिल्कुल, देखिए क्योंकि पाकिस्तान में बॉक्सिंग की टैलेंट ज़्यादा ही है, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को और प्राइवेट कंपनीज़ को पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि नया बॉक्सर, नए टैलेंट आगे सामने आए, क्योंकि बॉक्सिंग में बहुत टैलेंट है। अगर आप देखा जाए पाकिस्तान के ओलंपिक में एक ब्रॉन्ज मेडल है और एशियन चैम्पियन है, उसमें जो है उसका हुसैन शाह है, इब्रार हुसैन जो शहीद के मरहूम को, हैदर अली बॉक्सर है, कॉमनवेल्थ गोल्ड है, ज़हर अली शाह है, ऐसे बहुत नामवर बॉक्सर, खुद उस्मान वज़ीर है और मैं हूँ, और इंशाल्लाह और हमारी टीम वज़ीर के बाकी भी बॉक्सर अच्छे हैं। आसिफ, तमाम तर दुआएं हमारी आपके साथ हैं, आप मजीद मुल्क को कौम का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।